आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी की कमजोर कड़ी है दक्षिण भारत, पीटी ऊषा समेत 4 नामों के जरिए बढ़ाएगी सियासी कद। भारत छोड़कर चीन भागे वीवो के 2 निदेशक, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा, नई भूमिका की चर्चा जोरों पर। बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट मंत्री माइकल गोवे को किया बर्खास्त, पीएम से कहा था इस्तीफा दे दें। काली विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की 2 टूक, दर्ज करा लो अपनी एफआईआर, कोर्ट में मिलूंगी। मोदी सरकार ने खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को कहा फौरन कम करे दाम। मैक्रो पुतिन की बातचीत का ऑडियो लीक, फ्रेंच प्रेसिडेंट के सवालों से तंग आकर पुतिन ने कहा जिम में हूं, फिर आइस हॉकी खेलूंगा। सोने चांदी की कीमतों में कल बुधवार को आई बड़ी गिरावट। महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड में मनाया अपना बर्थडे, पत्नी साक्षी और ऋषभ पंत भी रहे साथ। और वक्त बताएगा इस हार का क्या असर होगा। एजबेस्टन टेस्ट पर रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रमुख सदस्यों को नामित करने में भाजपा ने अपने मिशन दक्षिण को भी दिशा देने की कोशिश की है। खेल, फिल्म, संगीत और समाज सेवा से जुड़े पीटी ऊषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद अपने अपने क्षेत्र के साथ गृह राज्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसे भाजपा ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्यों को राजनीति संदेश भी दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज करने के साथ ही मोबाइल कंपनी वीवो के 2 निदेशक भारत छोड़कर भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि वे वापस चीन चले गए हैं। ईडी द्वारा चीनी फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज करने के बाद वीवो के निदेशक झेंग शेन ओ और झांग जी भारत से भाग गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच में देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत छापेमारी की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नकवी के साथ जेडीयू कोर्ट से मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कल बुधवार को ही मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह की तारीफ की थी। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि आपने देश के विकास में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री की तारीफ इस संकेत के रूप में देखा गया कि कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक दोनों नेताओं के लिए आखिरी थी। बता दें कि आज यानी गुरुवार को दोनों नेताओं का राज्यसभा सांसद के तौर पर अंतिम दिन है। ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने के बढ़ते दबाव के बीच बुधवार को एक और बड़ी घटना सामने आई है। जॉनसन ने बागी कैबिनेट पर नियंत्रण हासिल करने की अपनी कोशिश के तहत लेवलिंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटीज सेक्रेटरी माइकल गोवे को अपने पद से बर्खास्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माइकल गोवे को एक फोन कॉल के जरिए यह जानकारी दी गई कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के मां काली पर दिए गए बयान के बाद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी महुआ अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। महुआ ने कहा, मैं मरते दम तक अपने बयान का बचाव करती रहूंगी। मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां सिर्फ भाजपा का ही ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण हावी रहेगा और बाकी लोग धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को काली के पोस्टर को लेकर जारी विवाद पर कहा था कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। हालांकि टीएमसी ने इस बयान से दूरी बना ली थी और इसकी निंदा भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माता कंपनी को फौरन कीमत
कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को 1 सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर कीमत कम करने की हिदायत दी है। इसके साथ सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पूरे देश में एक ब्रांड के खाद्य तेल का अधिकतम खुदरा मूल्य 1 होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने खाद्य तेल संघों और प्रमुख खाद्य तेल निर्माताओं के साथ बैठक की। खाद्य सचिव ने कहा कि जब खाद्य तेल की एमआरपी में परिवहन और अन्य लागतों को पहले ही शामिल कर लिया जाता है तो एमआरपी में फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह कीमतें 10 रुपए कम हो जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी। इसके पहले दुनिया के कई नेता इसे रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे थे। 20 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने पुतिन को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। कई मैक्रो पुतिन पर झल्लाए भी। पुतिन बातचीत जल्द खत्म करना चाहते थे। मैक्रो के रवैये से भी वो खफा थे। फोन कटने से पहले रूसी राष्ट्रपति ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं अभी जिम में हूं। एक्सरसाइज के बाद आइस हॉकी खेलने जाऊंगा। मैक्रो इशारा समझ गए और उन्होंने भी गुड बाय कहकर बातचीत खत्म की। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी की कीमतें जारी कर दी गई। कल सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जहां 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 51,581 रुपए का हो गया, तो वहीं 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 56,081 रुपए पर पहुंच गई। ऐसे में दामों में बड़ी गिरावट के बाद लोग सस्ती कीमत पर सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी आज गुरुवार 7 जुलाई को अपना 41वां बर्थडे मना रहे हैं। इस बर्थडे का जश्न भी इंग्लैंड में कुछ खास अंदाज में ही मनाया गया। धोनी ने मंद मुस्कान के साथ चमकीले अंदाज में केक काटा। दरअसल धोनी और साक्षी की शादी की सालगिरह भी 4 जुलाई को ही थी। दोनों की शादी को 12 साल हो गए हैं। ऐसे में यह कपल छुट्टियों पर इंग्लैंड पहुंचे। यहां दोनों ने मैरिज एनिवर्सरी भी मनाई और अब धोनी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों मिली हार किसी को हजम नहीं हो रही है। भारत ने 7 विकेट से मैच गंवाया और सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई थी। अब भारत को इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है। कोरोना की वजह से टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा ने मैच को लेकर बात की है। T20 सीरीज शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने एजबेस्टर टेस्ट को लेकर कहा कि लड़कों ने काफी मेहनत की थी, हमें जीतने वाली टीम होना चाहिए था। इस टेस्ट सीरीज पर भारत का ही कब्जा होना चाहिए था। ये काफी निराशाजनक है कि हम मैच नहीं जीत पाए। रोहित शर्मा बोले कि अब आगे वक्त बताएगा कि एजबेस्टन में मिली हार का आने वाली T20 और वनडे सीरीज पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि टेस्ट अलग फॉर्मेट में है और यहां पर चीजें काफी अलग होंगी।